आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र प्रशांत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने न सिर्फ कर्नाटक की सियासत को हिलाकर रख दिया, बल्कि देश भर में सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग की एक भयावह तस्वीर भी दिखाई। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा है, वो एक पूर्व मंत्री का बेटा है और खुद भी सांसद रह चुका है। लेकिन इस भारी भरकम रसूख वाले इंसान के कारनामे बेहद घटिया और शर्मनाक है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रातों रात उसके हजारों अश्लील वीडियो वायरल हुए, वो कैसे महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी बना, जांच में सेक्स स्कैंडल का मास्टर निकला और फिर कैसे सिर्फ 15 महीने में उसे कोर्ट से उम्र कैद मिली। जी हां, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक की जेडीएस पार्टी के उभरते सितारे प्रज्वल रेवन्ना की, जिसके खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण के संगीन आरोप लगे। एक घरेलू सहायिका ने आगे आकर हिम्मत दिखाई और फिर जो कुछ हुआ उसने राजनीतिक सत्ता के गलियारों में कोहराम मचा दिया। 400 महिलाओं का रेप करता है प्रज्वल रेवन्ना। 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। क्या था यह पूरा मामला और एक प्रभावशाली परिवार का वारिस कानून की गिरफ्त में कैसे पहुंच गया और कैसे बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। आइए अब आपको बताते हैं प्रज्वल रेवन्ना केस की पूरी कहानी, उसके सियासी उभार से लेकर उसके अपराधों की काली सच्चाई तक और उस ऐतिहासिक फैसले तक जिसने एक बार फिर साबित किया कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक की सियासत में कोई नया नहीं था। 34 साल की उम्र में वो न सिर्फ हसन लोकसभा सीट से सांसद बना, बल्कि जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर का एक उभरता हुआ नेता भी माना जाने लगा। उसके दादा एचडी देवेगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके पिता एचडी रेवन्ना होले सिरापुरा से 5 बार के विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री। उसके चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। हसन जो वोकालिंगा समुदाय का गढ़ है, वहां रेवन्ना परिवार का दबदबा किसी सामंती शासन से कम नहीं था। सभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। प्रज्वल ने पहली बार 2015 में जेडीएस ज्वाइन की और 2019 में हसन से लोकसभा चुनाव जीतकर भारत की संसद पहुंचा। उस वक्त वो तीसरा सबसे युवा सांसद था। उसकी इमेज थी एक पढ़े लिखे, मॉडर्न और मेहनती नेता की। प्रज्वल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की थी और हमेशा अपनी मेरिट की बात किया करता था। लेकिन यह चमकदार छवि जल्द ही एक काले सच से टकराने वाली थी। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक था। हसन में प्रज्वल रेवन्ना फिर से जेडीएस बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बना। लेकिन ठीक वोटिंग से कुछ दिन पहले अप्रैल 2024 में हसन की सड़कों पर सैकड़ों पेन ड्राइव बांटे गए। इनमें कथित तौर पर 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें थी, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए दिखाई दे रहा था। इनमें से कई महिलाएं जेडीएस की कार्यकर्ता थी और एक खास मामले में एक 47 साल की घरेलू सहायिका भी थी, जो रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में ही काम करती थी। इस घरेलू सहायिका ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि 2021 में प्रज्वल ने
उसका 2 बार बलात्कार किया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो लीक होने के बाद पीड़िता ने बताया कि उसे रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया था ताकि वो शिकायत न कर सके। इस खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, खासकर राजनीतिक हलके में तो जैसे भूचाल आ गया। जैसे ही यह मामला सामने आया, प्रज्वल 27 अप्रैल 2024 को ही अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके जर्मनी भाग गया। लेकिन उसके दादा एचडी देवेगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से उसे भारत लौटने और कानून का सामना करने की सलाह दी। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया और फिर मजबूरी में उसे 31 मई 2024 को लौटना पड़ा। प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक सरकार ने इस मामले को जांच के लिए 27 अप्रैल 2024 को एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 40 सदस्यों की एक टीम बनाई जिसने 1632 पेज की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे। प्रज्वल के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए, 3 बलात्कार के और 1 यौन उत्पीड़न का। एसआईटी ने डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों का भी सहारा लिया। पीड़िता की साड़ी पर मिले वीरे के निशान और बालों के डीएनए ने प्रज्वल को अपराध से जोड़ा और सबसे बड़ा सबूत था वो वीडियो जो प्रज्वल ने खुद रिकॉर्ड किया था। फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति प्रज्वल ही था। एसआईटी ने करीब 50 ऐसी महिलाओं की पहचान की जो इन वीडियो में थीं, लेकिन सिर्फ 4 ने औपचारिक शिकायत दर्ज की, जो रेवन्ना परिवार के प्रभाव और राजनीतिक रसूख को दर्शाता है। मई 2025 में विशेष कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 26 गवाहों की गवाही और 180 दस्तावेजों की जांच के बाद 1 अगस्त 2025 को जज संतोष गजानन भट्ट ने प्रज्वल को बलात्कार, यौन उत्पीड़न, वायरिज्म, सबूत मिटाने और आईटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया। उस पर जो आरोप साबित हुए उनमें शामिल थे धारा 376 सत्ता या नियंत्रण की स्थिति में बलात्कार, धारा 376(2) एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार, धारा 354A, 354B, 354C यानी यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और वायरिज्म, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 201 सबूत मिटाने का अपराध, आईटी एक्ट की धारा 66E यानी निजता का उल्लंघन। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार था। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हसन में उसके साथ रैली की, उसके लिए वोट मांगा, उसके लिए प्रचार किया। लेकिन जब सेक्स वीडियो स्कैंडल सामने आया तो विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पूछा कि अगर बीजेपी को प्रज्वल के अपराधों की जानकारी थी तो उसे टिकट क्यों दिया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीजेपी और जेडीएस से इस मामले पर जवाब मांगा। रेवन्ना परिवार ने दावा किया कि यह मामला एक राजनीतिक साजिश थी जिसका मकसद हसन में उनके परिवार के राजनीतिक प्रभाव को खत्म करना था। हालांकि बीजेपी और जेडीएस ने प्रज्वल को तुरंत पार्टी से निलंबित किया और उससे किनारा कर लिया, लेकिन सवाल फिर भी बने रहे। उधर 2 अगस्त 2025 को बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 11.6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से एक बड़ी रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी गई। प्रज्वल ने कोर्ट में अपनी सफाई में फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मेरी एकमात्र गलती थी कि मैं सियासत में बहुत जल्दी उभर गया। लेकिन जज संतोष गजानन भट्ट ने साफ कहा कि सत्ता में होने के बावजूद कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस फैसले को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी ऐतिहासिक बताया। एसआईटी ने सिर्फ 14 महीनों में जांच पूरी की और पीड़िता की हिम्मत को भी एक मिसाल के रूप में सराहा गया। यह मामला न सिर्फ रेवन्ना परिवार के लिए
बल्कि जेडीएस और बीजेपी गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। प्रज्वल रेवन्ना का मामला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि सत्ता और प्रभाव कितना भी बड़ा हो, कानून का डंडा सबसे ऊपर है। एक 47 साल की घरेलू सहायिका की हिम्मत ने न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल प्रभावशाली नेता को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल कायम की जो डर और दबाव में चुप रहने को मजबूर होती है। यह फैसला न सिर्फ इंसाफ की जीत है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत का कानून और न्याय व्यवस्था हर उस आवाज को सुनने के लिए तैयार है जो सच के लिए उठती है। जनवक्ता न्यूज की ओर से हम उस पीड़िता की हिम्मत को सलाम करते हैं और एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं कि क्या यह फैसला भारत की सियासत में जवाबदेही की नई शुरुआत है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।